पाकिस्तानियों, आप लोग निकलो अपने हकूक के लिए, इमरान खान के लिए नहीं, एक नया पाकिस्तान के लिए। मैं पाकिस्तानियों, ये मरियम लाडली जो कहती कि मेरा लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आज आप सब देख रहे पाकिस्तानियों, ये चोरनी मरियम आप तो मेरी जानो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हो, लेकिन आपके पापा चोर हैं। अगर फिर भी आप नहीं सुधरती हो, मैं नुल्ले के सपोर्टरों को कहता हूँ कि आप लोग अपनी लड़की को संभालें, हम अपने लड़के को संभालेंगे। अच्छा सर, बताएंगे कहाँ से हैं आप और क्या मकसद है आपकी यहाँ आने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट लोरलाई से आया अपने कप्तान की हिफाजत के लिए, और सबसे पहले मैं आप सोशल मीडिया के जवानों का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुश्किल हालात में चाहे शेलिंग शो, लाठी चार्ज शो, तो आप लोगों ने अपने कौम के सामने आंख और सच रिकॉर्ड करे, कौम को दिखा रहे हो, आप लोगों के जज्बे को सलाम। हम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकले, खान के खिलाफ तकरीबन मुकदमों का सेंचुरी पूरा हो रहा है, 95-96 मुकदमे कर दिए। क्यों? खान आंख और सच की बात कर रहा है, जुल्म के खिलाफ बात कर रहा है। ये जो इदारे कह रहे हम न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो गठिए लोग जो चीज को आगे किया हुआ है। ये जो कठपुतली सी है, मैं पंजाब का नकवी, खान साहब तो इस पर नकवी पे बात भी नहीं करना चाहते कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि खान साहब इसको नाम याद करें, वो मीडिया पे आ जाए, चाह जाए। खान साहब उसको अहमियत ही नहीं देते। हम पाकिस्तानी कौम निकले अपने खान की हिफाजत के लिए, जब तक ये जुल्म रहेगा हम इसका सामना करेंगे, इसके सामने रुकावट बनेंगे, कप्तान पे जान भी कुर्बान करेंगे। चेहरे के हिसाब से आप इमरान खान से मुशाबहत रखते हैं, कभी मुलाकात हुई है खान साहब? इलेक्शन से पहले 5 दफा मुलाकात हुई। लास्ट मुलाकात जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बना तो वज़ीर आज़म बने थे। आखिरी मुलाकात बनिगाला में मैंने मुबारकबाद दी। खान साहब ने कहा छोटा कप्तान बहुत मुबारक हो, आपने भी घबराना नहीं। मैंने कहा हो कि खान साहब। अच्छा, लाइव खान साहब के साथ जब आप मिले हैं तो जज्बात वैसे ही थे खान साहब के? खान साहब उस वक्त बहुत खुश था, बस जब मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करता वो हैरान हो जाता था मुझे देख के कि खान साहब छोटा कप्तान, आपने घबराना नहीं। हमने कहा खान साहब बेफिक्र करो। आपने खान साहब के घर ऑपरेशन किया पुलिस ने, उसके बाद आपने वीडियो में देखा होगा खान साहब को खासा तकलीफ में थे, वो कैसा महसूस? खान साहब देखो, खान साहब भी दिल में दर्द रखते हैं, सीने में दिल रखते हैं। खान साहब को थक जाते हैं, बार बार इधर पेशी उधर पेशी। खान साहब कोई आम सा बंदा नहीं है। खान साहब ने कौम के लिए वर्ल्ड कप जीता, कौम का नाम रोशन किया। फिर खान साहब साबिक वज़ीर आज़म थे, फिर खान साहब के ऊपर जो हमला किया, खान साहब का एफआईआर नहीं कट जाते। अब देखिए मुल्क में साबिक प्राइम मिनिस्टर का एफआईआर नहीं कट जाते और आवाम का क्या होगा? ये लोग जालिम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो कहे आप लोग वही करें, लेकिन खान साहब इसके सामने चिटांग की तरह डट के खड़े, हार नहीं मानते। वो कह रहे ये कौम का जंग है, मेरा जंग नहीं है। खान साहब ये सोच रहे हैं, ये खान साहब कह रहे हैं अगर मैं बैठ गया, थक गया, कौम मायूस हो जाएंगे। कौम की खातिर अपने आप को टेंशन में डाला है, परेशानी में डाला है। खान साहब के पास क्या कमी थी? जब जमाइमा से तलाक ले रही थी, वहाँ लंदन की अदालत कितने पौंड्स दे रहे थे, ये पाकिस्तान के अरबों रुपए बनते। खान साहब ने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहे, मैं पाकिस्तान चाहता हूँ, अपनी कौम की खिदमत करता हूँ। फिर देखे इदारों, ये बाकी जो पीडीएम की जमातें कह रहे थे कि खान साहब की हुकूमत इदारों ने बनाया, एजेंसीज एस्टेब्लिशमेंट्स ने बनाया। अब देखिए खान साहब ने असेंबली डिसोल्व किया, पंजाब में KPK में असेंबली खत्म किया। वो कह रहे थे आओ मर्दों की तरह मर्द बनो, हमारे साथ फिर से मुकाबला करो चिटांग की तरह। ये बुज़दिल लोग मुकाबला नहीं कर रहे हैं। कभी कह रहे सिक्योरिटी का मसला है, कभी कह रहे मुल्क में पैसा नहीं, दिवालिया हो गया। ये जो गठिए लोग मुल्क के ऊपर बैठेगा, इतना टैक्स देते हैं। खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपए के था, अभी 272 में। उस वक्त 100 किलो आटे का बोरी 3,500 में 5,000 में मिल रहा था, अब 14,000 15,000 में मिले। इतना टैक्स ले रहे, पैसा कहाँ जाता है? ये हुक्मरान लोग आयाशियां करते हैं। ये जो लड़काना का सबसे बड़ा डाकू
आपने सुना होगा कि एक जरदारी सब पे भारी, इसका मतलब चोरी में सब पे भारी है। इसकी कोई सियासी करियर नहीं है, ये तो डाकू था, लड़काना सकर में गाड़ियां लूटते थे, अवाम को लूटता था। अब आ गए बेनजीर ने वसीयत किया कि इसको सदर बनाए। ये मरियम लाडली बिलावल इमरान खान उसकी तरह नहीं कि पर्ची पे आया वसीयत पे वज़ीर आज़म बन गया, पार्टी का चेयरमैन बन गया। इमरान खान ने 22 साल स्ट्रगल किया, कौम को कुर्बानी दी है। हम और आपने इमरान खान के साथ खड़े होना है, हक और सच का साथ देना है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 5 मिनट में इमरान खान को गिरफ्तार कर सकता हूँ। ये बुज़दिल सिर्फ मीडिया के साथ बस बड़के मारते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसकी बेटी जो है ना, बड़ी बेटी डांसर है, उस पर फख्र महसूस करते हैं, इसलिए अगले दिन घर में कुछ कोई नहीं था। खान साहब जब निकले, खान साहब जो निकले लाहौर हाई कोर्ट पेशी की तरफ, खान साहब जो निकले पेशी की तरफ, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए निकले। ये गिदड़ लोग आए, उसको पता था कि शेर निकल गया पंजरे से, गिदड़ों ने हमला किया। यहाँ पे 5 मजदूर थे, स्टाफ थे जो घर की काम करते हैं। खान साहब की बेगम थी बुशरा मलिका। जब खान साहब को, जब उसको पता चला, खान साहब की बड़ी बहन यहाँ पे आई, पुलिस को कहा अगर आपके पास सर्च वारंट है तो आप मुझे दिखाया, बिल्कुल ले सके। उसके पास कोई वारंट नहीं था, यहाँ पे बेगुनाह लेके उस पर तशद्दुद किया। 3 दिन पहले आपने देखा लाहौर पे खवातीन पे तशद्दुद किया, शेलिंग किया, डंडे बरसाए। क्यों? ये हुकूमत तो खान साहब ने भी 3.5 साल की पूरे पीडीएम वालों ने जलसे के, महंगाई के नाम से, किसी और नाम से। खान साहब ने कहा बिल्कुल आप जलसे करो, धरने करो, ये आप लोगों का इंडिया के, जमहूरिया के, मैं किसी का रास्ता नहीं रुकूंगा। अगर इमरान खान के साथ आपके चेहरे की मुशाबत आवाज में अगर कुछ बोल दें तो कौम को 1 मिनट का कुछ पैगाम दे दें।